क्योंकि हमने कहा था कि जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐसा है, वो कुछ डिटेल में मजीद उनसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो पढ़ लेते हैं। कल जैसे हमने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे हमने, तो ये एक पुरानी है, ये जो ड्राफ्ट है वो चल रही है, अभी कह रहा है अनफिनिश्ड लिस्टिंग है, तो मेरा ख्याल है वही है हैदर में जो आपने कल भेजी थी गाल। ठीक है। ये वही है, चले हम इसको आगे रीस्टोर कर लेते हैं, जितना डाटा इसमें ऐड हुआ होगा हमारे सामने नजर आ जाएगा, हम बाकी जो डिटेल्स हैं वो आगे फेच करते जाएंगे। चल इसमें थोड़ा बहुत ना साथ में थोड़ा थोड़ा बस ऊपर को से एक्सप्लेन करते जाएगा ताकि मेरा कल वाला वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जी जी ठीक है ठीक है, मैं एलाबोरेट कर देता हूँ। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने कहा था कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट आईडी वगैरह अगर हम इसको यस करते हैं तो प्रोडक्ट आईडी चला जाएगा, क्योंकि वेरिएशन हमारे पास आ जाएगी। जो प्रोडक्ट इन्होंने भेजी हुई है मेरा ख्याल है यही ये प्रोडक्ट है जी जो आप अभी लिस्ट करवाना चाह रहे हैं, ऐसी बात है। जी जी। टेक्निकली ठीक है तस्वीरें अभी बाद लगा। में लगती हैं, पहले लिस्टिंग क्रिएट होती है फिर तस्वीरें लगती है। जब भी कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसमें वेरिएशन होंगे तो उन वेरिएशन का तरीक़ाकार ही ऐसा होता है। बाय डिफॉल्ट जो सा है अमेजोन का जो सा है वो तरीक़ाकार ऐसा है कि आपने वेरिएशन जब बनानी है ना, तो वेरिएशन बनने के बाद आपके पास ये देखें इस तरह से ओपन हुई हुई है और यहाँ वेरिएशन बन रही है। और वेरिएशन जब बन जाती है तो वेरिएशन बनने के बाद कौन सा है वो आपकी लिस्टिंग, आप देख सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग लगती है, फिर उसके बाद आप कौन सा है वो उसके ऊपर इमेजेस अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास इस केस में भी ऐसा हो रहा है कि हमने पहले यहाँ पे इस एग्जांपल में यहाँ हमने प्रोडक्ट की चूंकि हमने वेरिएशन यस कर दिए हैं तो फिर हमें प्रोडक्ट का आईडी देने की जरूरत नहीं है। जब हम वेरिएशन सेलेक्ट कर लेंगे तो हम डायरेक्ट फिर वेरिएशन की डिटेल्स डालेंगे, प्रोडक्ट का नाम यही है रहेगा हमारे पास इस तरह से। और अडल्ट फ्लैग ये कल हमने जो लिस्टिंग चेक की थी, मैं और कैसे साहब जो काम कर रहे थे जिसमें हमने वीडियो बनाई हुई है, उसमें अडल्ट फ्लैग का कॉन्सेप्ट नहीं था। एडल्ट फ्लैग ये होता है कि जी किसी भी प्रोडक्ट में जो है वो लगा हुआ हो कोई स्टिकर या कोई तस्वीर कोई इमेज ऐसा लगा हुआ जो अडल्ट डेटा को शो कर रहा है, कंटेंट को शो कर रहा है, तो उसको बेसिकली हम मेंशन कर देते हैं। हम कहते हैं अगर है तो किस तरह का है, नहीं है तो फिर हम कहेंगे तो ब्रांड नेम हमारे पास आ गया, आउटर मटेरियल हमारे पास आ गया, पॉलिएस्टर कॉटन यहाँ लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट आ गया वुमेन, टारगेट जेंडर यहाँ पे फीमेल है, और एज रेंज डिस्क्रिप्शन हमने दे दी है कि भाई ये अडल्ट के लिए है। बॉटम साइज, बॉटम साइज सिस्टम क्या होता है, बॉटम साइज होता है जो हमारी पैंट का जिसको इन सीम भी कहते हैं समटाइम्स, वो यूएस है और उसकी क्लास मीन्स ये है वो कौन सी न्यूमेरिक है, रेस है, इन सीम है, एज वाइज है, जिस तरह की भी होगी हम्म, तो उमर भाई भला देखेगा जो प्रोडक्ट थी ना ये वाली, वो वुमेन के लिए थी कि मैन के लिए थी? ये इस ठीक है। पर लिखा हुआ वुमेन्स है, ठीक है ठीक है। तो ये पिंक कलर की है ना बेसिकली, और ये स्कीइंग के लिए यूज होती है। और ये जो आपने इस हवाले से बड़ी है कि आजकल स्की पैंट्स कई काम है, चूंकि विंटर चल रहा है ना, और ज्यादातर एरियाज जहाँ स्नो एरियाज है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने कल बेसिक वाइटल इन्फो के हवाले से ही कल हम डिस्कस कर सके थे, और वेरिएशन के हवाले से हमने कुछ पढ़ लिया था कि वेरिएशन हमारे पास कितनी बनती है। वेरिएशन जैसे मल्टीपल हो सकती है, साइज की, साइज कलर की, या मटेरियल टाइप की वेरिएशन हो सकती है, पैकेज क्वांटिटी की वेरिएशन हो सकती है। जिस भी तरह की वेरिएशन बनेगी आप जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो बॉक्स आ जाएगा, और उसमें आपने उसके जितने भी रेलेवेंट जो साइजेस हैं वो आपने डाल देना है। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सएल तक आ रहा है, एक्स्ट्रा स्मॉल, इस तरह से। जब मैं ऐड वेरिएशन करूंगा तो ये मेरे सामने
लिस्ट बना देगा वेरिएशन की कंप्लीट। ये इस तरह से इसने वेरिएशन की लिस्ट बना दी है और इस वेरिएशन में आपने जो डिटेल्स हैं वो पुट इन करनी होती है। ये इसकी सैंपल ऐड हुई भी है, लेकिन ये पता नहीं क्या है, इतनी ज्यादा क्यों शो कर रहा है मुझे नहीं पता। हाँ, ये 2 एक्सएल तक। अच्छा, इसमें कलर वेरिएशन आ रही है सारी, इसमें कलर भी है, कलर है। अच्छा, ये सारे कलर भी हैं इसमें, ब्लैक, ब्लैक है और ब्लैकनेस है, डार्क ग्रे है, ऑल दीज कलर्स, ये सारे के सारे कलर्स उनसे हैं वो उसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जितने कलर्स हैं उतने कलर्स हम ऐड करेंगे, जितनी हमारे पास साइजेस हैं वो सारे साइजेस ऐड करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से वेरिएशन चार्ट बन जाएगा। वेरिएशन चार्ट में हमने ये सारी चीजें फिलअप करनी होती है। देखिए, टारगेट जेंडर मैं यहीं से अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूनिसेक्स, तो वो इन सब में ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यूनिसेक्स कर देंगे, तो इन सब में वो अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो बेसिकली हमने इस तरह से, फिर ये एज रेंज डिस्क्रिप्शन है, अडल्ट की प्रोडक्ट है इस तरह से, और बॉटम साइज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बॉटम साइज क्लास कौन सी है, अल्फा है, न्यूमेरिक है, कौन सी साइज इसमें क्लास आएगी। एसकेयू, एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट का मतलब ये है कि हमने प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी जनरेट करना होता है अपने स्टॉक मेंटेनेंस के लिए। इस प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी ये है, जिस यूनिक आईडी से हम उसको यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी हमने पहले बताया कि यार प्रोडक्ट आईडी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट का यूपीसी या ईएन होगा। तो जब हमने वेरिएशन में ऐड करना है तो फिर पेरेंट पे नहीं आएगा। वो जो शुरू में हमने देखा ना कि पहले वाइटल इन्फो में मांग रहा है, वो पेरेंट कंसीडर हो जाती है और ये सारे बाय डिफॉल्ट उस पेरेंट के चाइल्ड बन जाएंगे। आइटम कंडीशन है, न्यू है, प्राइस है, जो भी हमने प्राइस रखनी है, क्वांटिटी जो हमने डालनी है, जो हमें नजर आएगी वहां पे, वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। इस तरह से हमारी सारी की सारी एजेंसी है वो वेरिएशन की इंफॉर्मेशन आएगी। ये वेरिएशन की इंफॉर्मेशन कहलाती है, जिसको हमने कहा था कि भाई ये वेरिएशन की इंफॉर्मेशन हमें देखनी होती है और हमने इसको उस केस में फिल करना है जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएशन होंगी। अच्छा, यहाँ तक वेरिएशन देखने के बाद फिर हम ऑफर पे चले जाते हैं। जब हम ऑफर पे जाते हैं तो इसमें मजीद कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है। कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से इम्पोर्टेंट है, कुछ अनइम्पोर्टेंट है, बट हम सारे डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट का टैक्स कोड, अगर प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो आप उसका टैक्स कोड डालेंगे। जैसे कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो उस केस में हमें प्रोडक्ट का टैक्स कोड ऐड करना है। उसके बाद शिपिंग टेम्पलेट। शिपिंग टेम्पलेट क्या होता है कि यार इस प्रोडक्ट पे कौन सी वाली शिपिंग की कैटेगरी अप्लाई होती है। अब इसमें क्या है, मिसाल के तौर पे हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि आधा किलो की है। आधा किलो की प्रोडक्ट के लिए हमने शिपिंग की कंडीशंस और सेट की है कि यार ये छोटी प्रोडक्ट है, छोटी प्रोडक्ट के जिनसे है वो शिपिंग कम पड़ती है, हमने उसके लिए अलग शिपिंग बना दी। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है जो 5 किलो की, 7 किलो की, तो उसके ऊपर जो शिपिंग कंडीशंस अप्लाई होंगी वो उसके साइज के अकॉर्डिंगली होगी। तो फिर हमारा शिपिंग टेम्पलेट जैसा है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम किसी भी शिपिंग टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं जो हमने क्रिएट किया होता है, लेकिन वो शिपिंग टेम्पलेट पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद है लिस्ट प्राइस। ये लिस्ट प्राइस एक्टिव नहीं रहेगी जब मैं वेरिएशन कंप्लीट कर लूंगा, तो क्योंकि वेरिएशन में हर वेरिएशन की अलग प्राइस होती है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो उसकी प्राइस यहां पर लगेगी। अगर वेरिएशन है तो उसकी प्रोडक्ट प्राइस वेरिएशन में लगेगी। फिर मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि भाई एक वक्त में एक यूजर कितने पीस ऑर्डर कर सकता है, 1, 2, 10, 50, 100, कितने पीस ऑर्डर कर सकता है। इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट खुला छोड़ने का मतलब ये है कि वो जितने मर्जी चाहे पीस ऑर्डर कर सकते। उसके बाद जो ऑप्शन है हैंडलिंग टाइम, इस प्रोडक्ट को डिस्पैच करने में नॉर्मली कितना टाइम रिक्वायर होगा, वो हैंडलिंग टाइम कहलाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, ऑफरिंग कैन बी गिफ्ट मैसेज। ठीक है, अब आप इस प्रोडक्ट को गिफ्ट में भी
कन्वर्ट कर सकते हैं। गिफ्ट मैसेज का क्या मतलब है? ऑफरिंग कैन बी गिफ्ट मैसेज, के आप किसी जैसे हमने ना शुरू में बात की थी गिव अवेज की, फ्री सैंपल्स गिफ्ट करने की। तो फ्री सैंपल गिफ्ट करना, किसी को फ्री प्रोडक्ट देना, या आपने वैसे ही कोई सैंपल लॉन्च किया है, आप लोगों को देना चाहते हैं कि लोग उसको चेक करके आपको रिव्यू दे, आपको फीडबैक दे, तो उसके लिए वो ये यूज कर सकते हैं। फिर वो कहता है भाई क्या गिफ्ट रैप अवेलेबल है? अगर तो गिफ्ट रैप अवेलेबल है तो फिर आप गिफ्ट रैप करके जो सा है वो आप कहते हैं यस, इसका मतलब है कि जो हम भेजेंगे वो गिफ्ट रैप करके दो। फिर ऑफर स्टार्ट डेट, आपकी प्रोडक्ट कब से लाइव हो, क्या कब आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट आपकी लाइव हो? आप कहते हैं यार लिस्ट तो मैंने बना दी है लेकिन ये 10 दिन बाद चलेगी, 4 दिन बाद चले, 6 दिन बाद चले, उसके लिए ऑफर स्टार्ट है। रीस्टॉक डेट, कि भाई अब एक प्रोडक्ट है जिसकी रिलीज, जैसे अभी हमने जिक्र किया था ग्रोसरी आइटम में, ग्रोसरी आइटम बहुत फ्रीक्वेंट सेलिंग होती है, हम कहते हैं कि रीस्टॉक डेट क्या है, कब इन्होंने जिनसे दोबारा फिल आना है, हम दोबारा खरीद लेंगे। और नीचे लिखा है फुलफिलमेंट चैनल, फुलफिलमेंट चैनल हमारे पास क्या है? आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, इसको FBM कहेंगे। और अगर हमने FBM नहीं करना तो फिर हम जिनसे दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि है FBA। तो नीचे वाली ऑप्शन है जिसको हम लोग जिनसा है वो सिलेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ से हम जिनसा है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई प्रोडक्ट जिनसी है वो हमने भेजनी है या अमेजोन पे। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनको कन्वर्ट भी करना पड़ता है, वो हम आगे वाले स्टेप्स में देखेंगे। ये प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद आप उनको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप उनको शिप कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे पास ऑफर वाला काम खत्म हो गया। और उसके बाद हम आ गए जनाब साहब कंप्लायंस पे। कंप्लायंस जैसा है उसमें हमारे पास आता है, हमने कल भी इस वाले से जिक्र किया था, कंप्लायंस का मतलब है कि हमारी पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स क्या हैं, क्या हम किसी लाइसेंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई NOC है, वो हमारे पास जैसा है कंप्लायंस की कैटेगरी का। अच्छा, अब क्या सबसे पहली ऑप्शन क्या है इसमें? बैटरी कंपोजिशन, अगर हमारी प्रोडक्ट में बैटरी है तो उस केस में हम लोग मेंशन कर देंगे कि भाई हाँ इसमें बैटरी है, हम कहेंगे हाँ कौन सी बैटरी है, हमने सिलेक्ट कर लेनी है, पॉलीमर है, लिथियम है, किसी भी तरह की जो बैटरी है वो हम लोग मेंशन कर देंगे कि जनाब साहब इसमें हमारे पास बैटरी है। उसके बाद फिर वो पूछ रहा है बैटरी की टाइप, साइज क्या है। असल में क्योंकि बैटरी जो सी है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में कंसिडर होती है, तो इसलिए हमने जिनसा है इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट लगाएंगे जो बैटरी वाली है तो हमने बैटरी के लिए सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, वो डिटेल्स मेंशन करनी है, और उनके साथ जिनसा है ना वो ताकि वो हमारी प्रोडक्ट अप्रूव हो। अक्सर ऐसा होता है जो बड़ी बैटरीज होती हैं वो अमेजोन अप्रूव नहीं करता। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा जी वॉट्स आवर पर बैटरी, कितनी कैपेसिटी की बैटरी है, किलोवाट्स में है, और किस तरह से, तो जो भी उसकी बैटरी। जब भी आप चाइना से सोर्स करेंगे तो जब आप प्रोडक्ट उनसे लेंगे तो वो आपको कंप्लीट डिटेल्स बैटरी की सेंड करेंगे कि यार बैटरी किस साइज की है, किस डायमेंशन की है, कितनी पावर है, और बैटरी के साथ जैसे जिसने मेंशन किया लिथियम बैटरी पैकिंग कैसी है, बैटरीज पैक्ड विद इक्विपमेंट, बैटरीज कंटेन्ड इन इक्विपमेंट, या सिर्फ बैटरीज ही बेच रहे हैं। तीनों में से कौन सी ऑप्शन है? या उसके अंदर बैटरी डलती है, या उसके अंदर बैटरी डली हुई है, या आप खाली बैटरीज बेच रहे हैं। फिर बैटरीज आर इंक्लूडेड, यस और नो, कि भाई आप बैटरी अंदर मौजूद भी है कि नहीं। फिर इस तरह से बैटरीज के वाले से इज दिस प्रोडक्ट अ बैटरी और डज इट यूटिलाइज बैटरी, फिर बैटरी का वेट आ जाएगा, लिथियम सेल्स, बैटरी सेल्स की डिटेल आ जाएगी, ठीक है, और इस तरह से आपके फिर UN नंबर आ जाएगा, प्रोडक्ट की डिटेल सारी आपके पास, फिर इसका वॉल्यूम, इसका फ्लैश पॉइंट, आइटम का वेट जो सा है वो सारा के सारा हमारे पास जो सा है वो विजिबल हो रहा होगा। आइटम का वेट हमने लाजमी एंटर करना है कि भाई हमारी जो एक कंबाइंड प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट जो हमने कस्टमर को बेचती है उसका क्या वेट है। एप्लीकेबल डेंजरस गुड रेगुलेशन, अब रेगुलेशन कोई ऐसी रेगुलेशन इसमें अप्लाई होती है जो डेंजरस गुड्स के हवाले से, जैसे जैसे मैंने भी आपसे कहा कि भाई वो एक्सप्लोसिव है,
कोई इस तरह का मटेरियल है जो एक्सप्लोड हो सकता है, तो वो आपने मेंशन करना है कि भाई क्या कोई एप्लीकेबल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करना है। अमेजोन खुद आपकी लिस्टिंग को भी इवैल्यूएट करेगा कि ये किस कैटेगरी में गया है। यूजर जिस कैटेगरी में गया है, अगर उसमें ये एप्लीकेबल है तो फिर आपको लाजमी तौर पर मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये कुछ वार्निंग्स हैं, जो केमिकल वार्निंग्स हैं, प्रपोजिशन 65 केमिकल नेम, और ये उसके केमिकल के नेम्स आ जाएंगे। पेस्टिसाइड मार्किंग, पेस्टिसाइड मार्किंग का मतलब क्या है कि आप अगर कोई कोई ऐसी दवाई जो कीड़े मार दवाई है, कोई मच्छर मार स्प्रे है, कोई इस तरह की चीज है, तो उसके ऊपर कोई सा है आपके पास ये देखें रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई एस्टेब्लिशमेंट नंबर, कोई इस तरह की आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी की डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट जिनसी है वो सप्लाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये हमारे पास जनाब वाला कंप्लायंस से रिलेटेड मटेरियल है जिसको हम लोगों ने फिल आउट करना होगा। यहाँ हमारे पास इमेजेस आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि अगर आप वेरिएशन बनाते हैं तो फिर किसी एक मेन इमेज पे भी कोई इमेज लगाना चाहे तो लगा दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो भी आप तस्वीर लगाएंगे वो तस्वीर आपकी बेसिकली वेरिएशन, जब आपका इन्वेंट्री नजर आ रही होगी ना, वहां पे ये तस्वीर नजर आ रही होगी। अदरवाइज कस्टमर को इस तस्वीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने वेरिएशन की प्रोडक्ट्स इमेजेस को देखना है। जब आपने इमेजेस को ऐड कर लिया, जैसे मैंने कल बताया था कि 1000 पिक्सल्स फ्रॉम ईच साइड या फ्रॉम एनी वन साइड 1000 पिक्सल्स आपके पास होने चाहिए। 1000 पिक्सल से ऊपर आपके पास इमेज होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर जूम किया जा सके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है वो आती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने ऐड करनी है। जैसे हैदर भाई ने मेरे से सवाल किया था, यार हम वीडियो ऐड करना चाहते हैं, हम स्टोर बनाना चाहते हैं, हम ज्यादा डिटेल प्रोडक्ट की डालना चाहते हैं, पूरा लैंडिंग पेज प्रोडक्ट का चाहते हैं बन जाए। वो सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपका जो स्टोर है वो ब्रांड रजिस्टर्ड है। जब वो किसी एक ब्रांड के साथ कनेक्टेड होगा तब हम ये सारे के सारे मामला जिनसे हैं वो इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब हमने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आप देखते हैं कि अक्सर प्रोडक्ट के नीचे बुलेट पॉइंट्स लगे हुए होते हैं। ये इस प्रोडक्ट के नीचे बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये वाले बुलेट पॉइंट्स उनसे हैं, तो यहाँ पे ऐड होते हैं कि प्रोडक्ट फीचर में आप एक डालते हैं, ऐड मोर करते हैं, फिर डालते हैं, फिर ऐड मोर करते हैं। लेकिन इसमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, जो आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में डेटा डालेंगे और जो डेटा आप कीवर्ड में डालेंगे वो डिफरेंट होगा, वो सिमिलर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट को आप लिस्ट करने से पहले प्रोडक्ट के कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, यूनिक डिस्क्रिप्शन और ढेर सारे कीवर्ड्स आपने निकाल लेने होते हैं मल्टीपल मार्केट प्लेसेस से। उन कीवर्ड्स को जो आपने निकाल लिया है आप लोग यहाँ पे अप्लाई करके यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आपने कीवर्ड डाला, कीवर्ड में सर्च टर्म, एक सिंगल टर्म आपकी उनसे है वो आ जाएगी, जिसमें एक शर्त ये है कि आपने रेपिटेशन नहीं करनी। यू डोंट हैव टू, यू डोंट नीड टू रिपीट द वर्ड्स। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास कैप्सिया वार्निंग है। ये उस केस में ही आती है जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि भाई अगर आपकी प्रोडक्ट एजेंसी है, मिसाल के तौर पे देखिए, मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। आपकी प्रोडक्ट ऐसी छोटी प्रोडक्ट है जो कोई बच्चा निगल सकता है, तो वो क्या है, वो choking hazard, as choking hazard, a marble choking hazard contains small ball, small magnet contains marble, contains a small ball। अब ये बैलून है। आपको एक बात जो समझानी है वो ये कि अगर आपकी जो पैकिंग है, अगर आपकी प्रोडक्ट की जो पैकिंग है, वो पैकिंग का जो बैग है वो 1 फुट से बड़ा है, 12 इंच से बड़ा है किसी भी एक साइड पे, तो उसके ऊपर एक वार्निंग पेस्ट की जाएगी। उसके ऊपर वार्निंग का स्टिकर लगता है। वार्निंग का स्टिकर ये होता है कि वो उसको बताता है कि भाई ये प्रोडक्ट जिनसी है, टॉय नहीं है, ये एक सीरियस प्रोडक्ट है। मैं आपको इसकी एग्जांपल अभी दिखा देते हैं, इससे पता चलता है। ये सफोकेशन का मैसेज है जो हमने
बेसिकली प्रोडक्ट पे पेस्ट करना था। टू अवॉइड डेंजर ऑफ सफोकेशन कीप दिस प्लास्टिक बैग अवे फ्रॉम बेबीज एंड चिल्ड्रन। डू नॉट यूज दिस बैग इन क्रिब्स, बेड, स्ट्रॉलर्स और प्ले पेन्स। दिस बैग इज नॉट अ टॉय। अप्लाई करते हैं इस स्टिकर को, हमने लगाना होता है हमने बैग के ऊपर, प्लास्टिक जो सील बैग होता है उसके ऊपर लगाना होता है। अच्छा जी, इसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद हम आते हैं, जैसे मैंने कीवर्ड के बारे में किया था, अब हम आते हैं जी आखिरी चीज पर, जो कि है जनाब वाला मोर डिटेल्स के हवाले से। मोर डिटेल्स के हवाले से हमारे पास सारी सारी फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी कि जो प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं उसमें जो रेलेवेंट है। देखें, जहां तो कोई कीवर्ड का तस्करा है, कीवर्ड की रिक्वायरमेंट है, उसको हमने लाजमी तौर पर फिल करना है, उसको नहीं हमने छोड़ना। लीगल कंप्लायंस सर्टिफिकेशन, मेटा डाटा, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी ने इसको रेगुलेटरी दी हुई है तो वो आप मेंशन करेंगे। ये सारा का सारा सेक्शन इसी पे बेस करता है। लीगल कंप्लायंस सर्टिफिकेशन, लीगल कंप्लायंस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू, कंप्लायंस का स्टेटस एक्टिव है, एक्सपायर हो गया हुआ, सर्टिफिकेशन, ज्योग्राफिक जुरिसडिक्शन, किस कंट्री के लिए सर्टिफिकेट है, उसी कंट्री में सिर्फ बेचा जा सकता है। सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइंग अथॉरिटी नेम, किसने सर्टिफिकेट इशू किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि भाई क्लोजर टाइप क्या है। क्लोजर टाइप क्या है कि जी आपने इसको किस तरह से क्लोज किया है। बटन फ्लाई, बटन एंड डी रिंग, डबल डी रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग, इलास्टिक, फ्लैट, सॉलिड बकल, हुक एंड आई, पुल ऑन, किस तरह से बेसिकली आपने अपनी प्रोडक्ट को, लेकिन जो रिकमेंडेड है एफपीए के लिए ये तो है कि आप कस्टमर को किस कंडीशन में बेच सकते हैं, लेकिन एफपीए ये डिमांड करते हैं कि आपकी जो पैकिंग है वो सील पैक होनी चाहिए। और अगर कोई बड़ा बैग है तो उसके अंदर आप छोटा सुराख कर सकते हैं ताकि सफोकेशन से बचे। क्लोजर टाइप की बात है जनाब मैन्युफैक्चरर कि भाई इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर का पार्ट नंबर क्या है, कोई स्टाइल नंबर है तो वो बता दें। इनर टाइप मटेरियल, इनर टाइप कोई लाइनिंग है, फलीस है, कॉटन है, पॉलिएस्टर है, वो क्या है, स्टाइल कौन सा है वो आपने लाजमी लिखना है। ये चीजें ये जो सी हैं, इनर मटेरियल, स्टाइल, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। फिट टाइप क्या है, स्मार्ट फिट है, रेगुलर है, प्लस साइज है, किस तरह का फिट साइज है। नंबर ऑफ आइटम्स, एक बैग के अंदर कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो आप दे रहे हैं। फिर पैकेज क्वांटिटी कितनी है, एक है, दो है, छह है, कितनी है। मैक्स एग्रीगेट शिप क्वांटिटी आप कितनी है जिनसे वो शिप करने जा रहे हैं। लॉन्च किस डेट को होगी और रिलीज किस डेट को हो जाएगी। हमारे पास दो डिफरेंट डेट्स आ जाती हैं इसमें। when customer will start viewing this product on Amazon, और उसके बाद कस्टमर दिस फील्ड इज यूज्ड टू सेट अप प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर कुछ ब्रांड्स हैं जो प्री ऑर्डरिंग करते हैं, हम लोग तो जाहिर सी बात है प्री ऑर्डरिंग नहीं कर सकते। जो ब्रांड है जिन्होंने 10 दिन पहले, 15 दिन, 20 दिन पहले लेनी होती है प्रोडक्ट, कस्टमर कहते हैं पहले खरीद लूं, वो प्री ऑर्डरिंग करते हैं। चलिए, उसके बाद इंपोर्ट डेजिग्नेशन, कहाँ से इंपोर्ट होनी है। आइटम डायमेंशन, ये लाजमी फिल करना होता है हमने। आइटम डायमेंशन के बाद शिपिंग वेट, हमारे पास कितना वेट है। फिर पैकेज की डायमेंशन, जो एक पैकेज है उसमें क्या डायमेंशन, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया था। इसमें बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि चेंज होती जाती हैं, वेरी करती हैं आपकी वेरिएशन से, आपकी पैकिंग से, आपकी शिपिंग स्टाइल से। पैकेज डायमेंशन आपने डाला, पैकेज हाइट, लेंथ और विड्थ आपने डाल दी। फिर उसके बाद पैकेज का वेट, एक पैकेज की बात हो रही है यहाँ पर कि वो एक पैकेज के साइज, इंचेस, फीट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यार्ड्स किस में। फिर पैकेज का वेट आ जाएगा। इज ऑटोग्राफ, क्या किसी फेमस पर्सनालिटी ने इसको ऑटोग्राफ किया है। थीम कौन सी है। लीग नेम, अगर किसी लीग के साथ सपोर्टेड है तो वो। स्पेशल साइज टाइप, कोई स्पेशल साइज को फॉलो कर रहा है तो वो स्टाइल क्या होगा। अगर वो शूज है तो ओकेजन क्या है, क्रिसमस है, ईस्टर है, व्हाटएवर इट इज। वाटर रेजिस्टेंस है नहीं है, किसी एथलीट के लिए है प्रोडक्ट। कंट्री रीजन एज लेबल्ड, कोई कंट्री का लेबल लगा हुआ है। बेल्ट का स्टाइल क्या है, बॉटम का स्टाइल क्या है, कंट्रोल टाइप क्या है। फैब्रिक वॉश, फ्रंट प्लीट, फर डिस्क्रिप्शन, इनसीम, लेग डायमीटर, ये सारी चीजें उस वक्त इनमें से हमने वो चीजें फिल आउट करनी है जो रेलेवेंट है। जो इररेलेवेंट है उनको तो हमने फिल आउट नहीं करना, उनको फिल आउट करने की हमें जरूरत नहीं। तो बेसिकली
इस तरह से हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, और जब हम अपनी मेजर कंपल्शन वाली इंफॉर्मेशन फिलअप कर लेंगे तो फिर वो सेव एंड फिनिश का बटन हमारा एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा। जब ये बटन एक्टिव होगा देन हम जिनसा है वो अपना लिस्टिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा, और हमारी लिस्टिंग जिनसा है वो फ्रंट पे नजर आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर तो वो वेरिएशन वाली है, फिर उसके बाद आप वैसे ये 15 मिनट का टाइम लेते हैं, आप सपोज कर लें कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप इमेजेस लगा सकते हैं। और इमेजेस लगाने के लिए आपने सिमिलरली जो अपने इमेजेस स्नैच किए हुए हैं वो लगा लें। अगर आपने इमेजेस जैसे ये अभी हैदर भाई वहां से कह रहे हैं उठाने हैं, तो वहां से आप सेव करें, थोड़ी बहुत चेंजेस करें, चेंजेस करके इमेजेस को लाइव कर दें। इन दोनों सूत्रों में आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। ये जनाबे वाला लिस्टिंग का प्रोसीजर है।